कऊ कहते हैं अनंत को और शल्य कहते हैं पीड़ा को। अनंत की पीड़ा अपने शरीर में, अनंत पीड़ा अपनी आत्मा में धारण करके जो जगत के कल्याण के लिए अपने पुत्र को अर्पित कर दे उसे कौशल्या कहते हैं। संस्कृत में व्याकरण अद्भुत भाषा है। कऊ माने अनंत और शल्य माने पीड़ा। दशरथ कहते हैं कि 10 रथों को एक साथ वल्गा से चलाने के कारण दशरथ उनका नाम पड़ा था। हो सकता है, लेकिन संतगण बैठे उनसे अनुमति मांगकर एक नई व्याख्या जो मुझे मिली है गुरु परंपरा से वो सौंप रहा हूं। अगर राम घर में लाना है तो ऐसे पिता की आवश्यकता है जो 10 इंद्रियों को वल्गा से संभाल कर रथ के रूप में चला सके, उसी के घर में राम पैदा हो सकता है। यह जो प्रेम हुआ है राम और सीता का, यह अचानक नहीं हुआ है। राम ऋषि सत्ता से पैदा हुए हैं। आपके जालौन के ही वो ऋषि थे जिन्होंने यज्ञ कराया। हमारे गुरु प्रसाद जी के क्षेत्र से ही गौलोकवासी राजेश्वरानंद जी की बड़ी आज याद आ रही है। इसको देख के बड़ा मन महाराज जी को याद कर रहा है। वहीं के थे वो ऋषि, शृंगी ऋषि, जिन्होंने वो उत्सव कराया। तो ऋषि परंपरा से पैदा हुए राम, अगली पंक्ति पर होगी आपकी जयकार। ये युति अचानक नहीं हुई, सीता से विवाह अचानक नहीं हुआ, ये विवाह होना ही था, क्योंकि राम ऋषि संपदा से पैदा हुए हैं और सीता कृषि संपदा से पैदा हुई है। ये देश, ये दुनिया केवल 2 ही चीजों से चलती है, या तो ऋषि संपदा यानी कि ज्ञान से, विश्वविद्यालयों से, प्रोफेसर से, साइंटिस्ट से, या कृषि संपदा जो जमीन से भोजन पैदा हो। और मुझसे आज तक पर एक दिन श्वेता पूछ रही थी कि इस कहानी में हनुमान जी का क्या प्रतीक है, तो बालाजी महाराज के दरबार में एक पंक्ति पढ़ूं। ये यहां बैठे हैं और सुन रहे होंगे इस कथा को, इसलिए कह रहा हूं। सूर्यवंशी है मेरे राम और मही की महिमा है मेरी माता सीता। आप दोनों के योग से हम मनुष्य बने हैं, चल रहे हैं। लेकिन यह भी तय है कि आप हमें पैदा तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके और आपके पति के संबंध के बीच में वायु का पुत्र ना हो, तब तक हम सांस भी नहीं ले सकते, जीवन भी नहीं रह सकते।